नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कंजेनाइटल यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंजेनाइटल यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर। जितने भी किडनी से रिलेटेड बाय बर्थ होने वाले डिजीज है, सभी डिजीज को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। हम लोग का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर। टॉपिक लिख लीजिएगा, यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजेनाइटल एनोमली। एनोमली मतलब डिसऑर्डर, एनोमलिटीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड बाय बर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल। बाय बर्थ को ही क्या बोला जाता है? कंजेनाइटल डिजीज। ये सभी डिजीज को पढ़ने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। पहला हम लोग का डिजीज है जिसका नाम है रीनल एजेनेसिस। इस डिजीज का नाम है रीनल एजेनेसिस। इसी का दूसरा नाम होता है हाइपोप्लेसिया। रीनल एजेनेसिस का मतलब होता है कि किडनी वे अच्छे तरीक़ा से डेवलप नहीं होते, उसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। फेलियर ऑफ किडनी टू डेवलप और ग्रो। उसका डेवलपमेंट या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो ग्रोथ है प्रॉपर तरीक़ा से नहीं हो पाता है। जितना ग्रोथ उसका होना चाहिए उसका ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है। उसको बोलते हैं रीनल एजेनेसिस, या फिर उसी को बोला जाता है हाइपोप्लेसिया ऑफ किडनी। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीसिस्ट किडनी। क्या नाम है? पॉलीसिस्ट किडनी। अब ये क्या होता है पॉलीसिस्ट किडनी? इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जैसे हम लोग का प्रेमानंद बाबा है, उनको ये डिजीज कंडीशन है जिसका नाम है पॉलीसिस्ट किडनी। इस डिजीज में होता क्या है कि समझिएगा कि ये मान लो कि किडनी है हम लोग का, ये क्या हो गया? किडनी। तो किडनी के ऊपर छोटे छोटे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया किडनी। तो किडनी के ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मोर अमाउंट में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट किडनी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है पॉलीसिस्ट किडनी। तो ये है हेरेडिटरी डिसऑर्डर। हेरेडिटरी डिसऑर्डर कहीं बोल सकते हैं जन्मजात बाय बर्थ इन विच सिस्ट फॉर्म इन द किडनी। पॉलीसिस्ट किडनी क्या है? पहले याद रखेंगे कि हेरिडेटरी डिसऑर्डर है। इस डिजीज के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट का आने का मतलब कि ऐसे गांठ फॉर्मेशन हो जाता है किडनी के ऊपर। दैट्स रिजल्ट डिस्ट्रॉइंग किडनी टिश्यू एंड फंक्शन। इसके रिजल्ट स्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप क्या देखने के लिए मिलेगा किडनी के ऊपर? तो किडनी का टिश्यू हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर किडनी प्रॉपर तरीक़ा से फंक्शन नहीं कर पाए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है पॉलीसिस्ट किडनी? तब सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है किडनी के ऊपर। क्या होता है? सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है किडनी के ऊपर। पहले ये याद रखेंगे। सेकेंड याद रखेंगे कि इसके रिजल्ट स्वरूप क्या होता है? किडनी का टिश्यू डिस्ट्रॉय होने लगता है, या फिर किडनी प्रॉपर तरीक़ा से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसको बोलते हैं किडनी फेलियर। तो पॉलीसिस्ट किडनी फेलियर भी करा सकता है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंजेनाइटल डिफेक्ट रिलेटेड टू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। हम लोग वैसे अब डिजीज को पढ़ेंगे जो कि क्या है? ब्लैडर से रिलेटेड है, यूरेथ्रा से रिलेटेड है और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। लेकिन वे सभी डिजीज कैसे होंगे? कंजेनाइटल होंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कंजेनाइटल वाले को क्या होता है। ठीक, पहला हम लोग का है डिसऑर्डर जिसका नाम है हाइपोपीडियासिस। इस डिजीज का नाम क्या है? हाइपोपीडियासिस, या फिर इसी को बोला जाता है इपीपीडियासिस। हाइपोपीडियासिस और इपीपीडियासिस दो डिजीज है, वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। हाइपोपीडियासिस के क्या लिखे हैं कि कंजेनाइटल डिफेक्ट विथ एबनॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ यूरेथ्रल ओरिफिस इनटू पेनिस। देखो, जो हाइपोपीडियासिस और इपीपीडियासिस हम लोग का दो होता है पेनिस से रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसके यूरेथ्रल ओरिफिस बोले या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग बोले, उससे रिलेटेड दो डिजीज पढ़ने के लिए मिलते हैं, हाइपोपीडियासिस और इपीपीडियासिस। हाइपो का आने का मतलब कि नीचे, हाइपो मतलब नीचे और एपी मतलब ऊपर। नॉर्मल देखो क्या होता है, नॉर्मल इमेज जो जोड़े हैं इससे हम लोग समझेंगे।
ये देखो क्या है कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल पेनाइल ओपनिंग यहाँ पर होता है। नॉर्मल पेनाइल ओपनिंग कहाँ पर होता है? ऊपर में होता है। लेकिन इस डिजीज कंडीशन में जैसे हाइपोपीडियासिस और एपिपीडियासिस में क्या होगा, ये जो इमेज है हाइपोपीडियासिस के जो कि पेनाइल ओपनिंग कहाँ पर हो गया, ये नीचे में हो गया है। यदि इपिपीडियासिस होता तो उस साइड में होता, ऊपर में होता। तो देखो क्या होता है कि एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग होता है हाइपोपीडियासिस और इपिपीडियासिस में। हाइपोपीडियासिस में लोअर साइड में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल सरफेस। क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस बोलते हैं। और ऊपर में होगा उसको हम लोग बोलते हैं, डोर्सल हो गया, ऊपर वाले में हम जो होगा उसको बोलते हैं वेंट्रल। तो इसको याद रखिएगा कि क्या होता है डोर्सल सरफेस और क्या होता है वेंट्रल सरफेस। ठीक, तो यह है हाइपोपीडियासिस और इपिपीडियासिस। इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे क्या होता है। तो डिफिनेशन है कि हाइपोपीडियासिस का पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो ओपनिंग बिलो द नॉर्मल लोकेशन, ओपनिंग बिलो मतलब नीचे होगा नॉर्मल लोकेशन से। जो पेनाइल यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वो क्या होगा? नॉर्मल से बिलो मतलब नीचे होगा। एन एबनॉर्मल कंजेनाइटल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक, ऑन सरफेस टू द पेनिस। ठीक, वेंट्रल सरफेस जिसको बोल दिए बिलो द ग्लांस पेनिस, वेंट्रल सरफेस, इसको याद रखिएगा। सभी चीज़ को भूलकर एक चीज़ याद रखिएगा, वेंट्रल सरफेस, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यहीं से पूछा जाता है कि वेंट्रल सरफेस ऑफ पेनिस की पेनाइल यूरेथ्रा का ओपनिंग है वो कौन सा डिजीज कंडीशन है, तो उसको बोलेंगे हाइपोपीडियासिस। बस इतना याद रखना है। A urethral opening into the vagina into the female, urethral opening क्या है? वेजाइना के फीमेल में होता है। ठीक, इट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ पेनिस, ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है किसका? पेनिस का मोस्ट कॉमन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह है हाइपोपीडियासिस। इमेज आप लोग को बता दिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इपिपीडियासिस के बारे में। क्या होता है इपिपीडियासिस? इपिपीडियासिस, इपी कहने का मतलब ऊपर, ओपनिंग एबव द नॉर्मल लोकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के ऊपर जो होगा नॉर्मल लोकेशन से ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं इपिपीडियासिस। डिफिनेशन क्या है? a congenital opening of the urethral orifice on the dorsal surface of the penis above the glans penis। इसमें याद रखना है क्या चीज़ आप लोग को? डोर्सल सरफेस। क्या रखना है? डोर्सल सरफेस। याद करने का एक ही ट्रिक है, याद रखिएगा ई डी। ई का मतलब इपिपीडियासिस, डी का मतलब डोर्सल सरफेस। ईडी जो होता है ईडी से याद रखिएगा। ई कहने का मतलब होता है इपिपीडियासिस, डी कहने का मतलब होता है कि डोर्सल सरफेस। इपिपीडियासिस में डोर्सल सरफेस होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, बस इसको एक याद रखना है। दूसरा हाइपोपीडियासिस अपने से याद हो जाएगा, हाइपोपीडियासिस में वेंट्रल सरफेस देखने के लिए मिलता है। इट इज़ मोर कॉमन विथ एक्सोट्रॉफी ऑफ ब्लाडर, ये क्या है? तो ब्लाडर का डिसऑर्डर है, ये भी बाय बर्थ होता है कंजेनाइटल, इसमें मोर कॉमन देखने के लिए मिलता है ये डिजीज। इट मे बी एसोसिएट विथ इनलिंगुअल हर्निया एंड अनडिसेंड टेस्टिस, ये दो डिजीज कंडीशन और में देखने के लिए मिलता है। जैसे इनलिंगुअल हर्निया हो गया, हर्निया क्या होता है? तो प्रोट्रूजन ऑफ बॉडी कैविटी इनटू आउटर कैविटी, क्या होता है कि प्रोट्रूट हो जाता है, बाहर निकल जाएगा बॉडी कैविटी से कोई भी पार्ट्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्निया बोलते हैं। और एक है अनडिसेंड टेस्टिस, जो कि अभी आप लोग को आगे बताएंगे, इसका दूसरा नाम होता है क्रिप्टोकार्डिज्म, आगे बताएंगे इसको आप लोग को डिटेल में। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है इपिपीडियासिस के और हाइपोपीडियासिस के, तो इसमें एवॉइड करते हैं सरकमसीजन। सरकमसीजन मतलब होता है कि वहाँ के टिश्यू को काट करके हटा देना, निकाल देना, उसको बोलते हैं सरकमसीजन। तो इस डिजीज कंडीशन में सरकमसीजन एवॉइड किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे भैया? तो इसमें करते हैं बिफोर टॉयलेट ट्रेनिंग,
सर्जिकल जो मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, बिफोर टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग कब होता है, 18 मंथ पर टॉयलेट ट्रेनिंग होता है, तो उससे पहले ही हम लोग सर्जरी करते हैं, वहाँ पर ओपनिंग, आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट किया जाता है। यह है इपिपीडियासिस और हाइपोपीडियासिस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसी से रिलेटेड डिसऑर्डर जिसका नाम है फिमोसिस। फिमोसिस का मतलब होता है कि अनेबल टू रिट्रैक्ट बैक ऑफ ग्लांस पेनिस, जो है फोर स्किन है वो बैक नहीं हो पाता है। पेनिस का जो भी फोर स्किन है वो रिट्रैक्ट बैक नहीं हो पाता है, कितना भी खींचने पर बैक नहीं हो पाता है। उस डिजीज कंडीशन का नाम होता है फिमोसिस। इसका डिफिनेशन पढ़िएगा कि स्टेनोसिस या फिर नैरोनेस ऑफ द प्रीप्यूटल, या फिर इसी को बोलेंगे ओरिफिस, सो दैट द फोर स्किन और प्रीपेक कैन नॉट बी पुश्ड बैक ओवर द ग्लांस पेनिस कॉल्ड फिमोसिस। मतलब एक ही है इसका कि जो फोर स्किन है, याद कैसे रखेंगे, जो फोर स्किन है वो क्या नहीं हो पाता है, कैन नॉट पुश बैक ओवर द ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड फिमोसिस। इतना आप लोग याद रखिएगा। फोर स्किन जो होता है पेनिस का वो पीछा की ओर रिट्रैक्ट बैक नहीं हो पाएगा, उस डिजीज कंडीशन का नाम होता है फिमोसिस। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है कि द कंडीशन इज ट्रीटेड बाय सर्कमसीजन। ये कंडीशन कैसे ट्रीट किया जाता है, तो सर्कमसीजन से। क्या होता है सर्कमसीजन, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इंड ऑफ द प्रीपर या फिर फोर स्किन ऑफ द पेनिस, फोर स्किन ऑफ द पेनिस। सर्कमसीजन ये जो सर्जरी है इसमें क्या किया जाता है कि पेनिस का इंड जो होता है फोर स्किन उसको कट करके और रिमूव कर दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होगा कि अच्छे तरीक़ा से फोर स्किन रिट्रैक्ट बैक होने लगेगा। यह है फिमोसिस डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनडिसेंड टेस्टिस, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है क्रिप्टोकार्डिज्म। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रिप्टोकार्डिज्म, तो बोलेंगे अनडिसेंड टेस्टिस को ही बोला जाता है क्रिप्टोकार्डिज्म। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है क्या होता है क्रिप्टोकार्डिज्म। इसमें क्या होता है कि फेलियर ऑफ द वन और बोथ टेस्टिकल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम फ्रॉम इनलिंगुअल कैनाल। होता क्या है कि जब चिल्ड्रेन बर्थ लेता है तो उसके इनिशियल टाइम पीरियड में जो टेस्टिस फॉर्मेशन होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस के स्क्रोटम जो होता है स्क्रोटम में चला जाता है बाई इनलिंगुअल कैनाल। इनलिंगुअल कैनाल होता है, समझाना चाहे तो समझिएगा कि ये मान लो कि हो गया स्टमक, ये क्या हो गया स्टमक हो गया, यहाँ से ये हो गया स्क्रोटम। तो स्क्रोटम बना टेस्टिस यहाँ पर, कुछ समय के बाद यहाँ से क्या होगा कि टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाएगा कुछ समय के बाद। ये क्या है इनलिंगुअल कैनाल है, इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू। लेकिन इस डिजीज कंडीशन में क्या होगा क्रिप्टोकार्डिज्म में कि टेस्टिस अनडिसेंड ही रहेगा, डिसेंड नहीं हो पाएगा, डिसेंड उसका फेलियर हो जाएगा इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू। इसको ही बोला जाता है क्रिप्टोकार्डिज्म। डिसेंड स्पॉन्टेनियसली विद इन 1 आवर्स। 80% चिल्ड्रेन में 1 साल के अंदर डिसेंड हो जाता है टेस्टिस। यदि नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अनडिसेंड टेस्टिस, जिसका नाम होता है क्रिप्टोकार्डिज्म। इंसिडेंस रेट की बात करें तो 3% मेल जो कि क्या है टर्म प्रेगनेंसी है, और 30% प्री टर्म प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि टेस्टिस डिसेंड आउट होता है कब, आफ्टर 37 वीक। कब होता है आफ्टर 37 वीक। प्री 34 वीक, मोर देन 34 वीक के बाद टेस्टिस डिसेंड आउट होता है। मोर देन 34 वीक के बाद टेस्टिस डिसेंड आउट होता है। तो प्री टर्म तो 37 से पहले ही बर्थ हुआ उसमें हो सकता है, इसलिए उसमें कितना है ज़्यादा है 30% है प्री टर्म में इंसिडेंस रेट। क्लिनिकल फीचर्स के बात करें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा क्रिप्टोकार्डिज्म में, तो टेस्टिस नॉट पल्पेबल इन स्क्रोटल सैक, इम्पटी स्क्रोटम रहेगा। पल्पेट करेंगे तो उसमें टेस्टिस नहीं पल्पेट होगा। तो यह है साइन एंड सिम्टम्स क्रिप्टोकार्डिज्म का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या क्या मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑर्चियोपेक्सी, इसको याद रखिएगा क्या होता है ऑर्चियोपेक्सी। तो सुचरिंग ऑफ
एंड अनडिसेंट टेस्टिकल्स टू फिक्स द स्क्रोटम। सुचर करके अनडिसेंट जो टेस्टिस था उसको लिया करके स्क्रोटल में फिक्स कर देंगे, जिसको बोलते हैं ओर्चियोपेक्सी। इसको याद रखिएगा। बेस्ट सुटेबल टाइम फॉर सर्जरी इज बिटवीन 6 to 12 मंथ। इसको याद रखिएगा कि जो क्रिप्टोकार्डिज्म का सर्जरी है 6 से लेकर के 12 वीक, 6 से लेकर के 12 मंथ तक के बीच में कर देना चाहिए, बेस्ट टाइम माना जाता है। कीप द चाइल्ड इन सुपाइन पोजीशन आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद चिल्ड्रेन को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉनिटर द ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है आफ्टर सर्जरी? ब्लीडिंग का और इन्फेक्शन का। तो इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे हम लोग। क्रिप्टोकार्डिज्म में सबसे पहले याद रखेंगे कि टेस्टिस अनडिसेंड हो जाता है। नॉर्मली टेस्टिस आता कहाँ से? तो एब्डोमेन से स्क्रोटम में आता है बाई इलिंगुअल कैनाल के थ्रू, लेकिन नहीं डिसेंड आउट होता है, 1 साल के अंदर हो जाता है। इसके मैनेजमेंट साइन एंड सिम्टम्स बात करें तो स्क्रोटम के जब भी पल्पेट करेंगे तो इम्पिटी स्क्रोटम होगा। मैनेजमेंट में ओर्चियोपेक्सी किया जाता है, जिसमें सुचर करते हैं अनडिसेंट टेस्टिस को और फिक्स कर देते हैं स्क्रोटम में। बेस्ट टाइम क्या होता है मैनेजमेंट करने का, सर्जरी करने का? तो 6 से 12 मंथ होता है। उसके बाद चिल्ड्रेन को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है आफ्टर द सर्जरी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने के लिए मिलता है? तो ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक और डिसऑर्डर है जिसका नाम है एनुरेसिस। एनुरेसिस को हम लोग बोलते हैं बेड वेटिंग। क्या होता है बेड वेटिंग? बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बेड पर ही पेशाब कर देते हैं, सुसु कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बेड वेटिंग। अनेबल टू कंट्रोल ब्लैडर फंक्शन। तो ये तो नॉर्मल होता है भैया, ब्लैडर फंक्शन छोटे बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वैसे बच्चे जो 5 साल के बाद भी टिल 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स के बाद भी पेशाब कर रहा है बेड पर, तो उसको बोलेंगे एनुरेसिस, या फिर इसी को बोला जाता है बेड वेटिंग। इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इवन थ्रू द चाइल्ड हैज कंप्लीटेड एज विच कंट्रोल ऑफ बॉडिंग एक्सपेक्टेड 5 ईयर्स ऑफ ओल्ड। वे चिल्ड्रेन जिसमें तो क्षमता है कि वे अपना यूरिन को होल्ड कर पाए, लेकिन तब पर भी नहीं कर पाता है। जैसे 5 साल पर नॉर्मल चिल्ड्रेन यूरिन को होल्ड कर लेते हैं, उसमें वे कैपेबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये इस डिजीज कंडीशन की वजह से चिल्ड्रेन बेड वेटिंग कर देते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है एनुरेसिस। इसको याद रखिएगा। इसका कॉजेज क्या है? इमेच्योर हो सकता है, इनएडिक्वेट टॉयलेट ट्रेनिंग, प्रॉपर तरीका से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि बाबू ऐसे पेशाब किया जाता है, वहाँ पर जाके किया जाता है, जब भी पेशाब लगे तो हमको तुम बताना, इसे इंडिकेट करने, ये सभी चीज़। इमोशनल स्ट्रेस हो जाए, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कस के अपने चिल्ड्रेन को डांट देते हैं, डांट फटकार लगा देते हैं, मार देते हैं, उस कारण से ही कई बार चिल्ड्रेन बेड वेटिंग कर देते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, उसमें भी हो सकता है। इसका मैनेजमेंट में एक मेडिकेशन दिया जाता है, मेडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एंटी डिप्रेसेंट वो होता है जिसका नाम है टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें आता है इमिप्रामिन। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है इमिप्रामिन? तो ये होता है एनुरेसिस का ड्रग ऑफ चॉइस, जिसको बोलते हैं DOC, ड्रग ऑफ चॉइस होता है इमिप्रामिन। उसको लिख लीजिएगा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आता है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की। कीप सपोर्टिंग।